हुआ है। मैं इस समय ग्राम राजूपुर में मौजूद हूँ। मेरे साथ पूर्व प्रधान है। इस बार महिला सीट होने के कारण इनकी पत्नी चुनावी मैदान में है। आइए चुनावी मुद्दों पर कुछ ग्राम प्रधान जैसे पूर्व ग्राम प्रधान से बात करते हैं। सर, सबसे पहले तो आपका भी तक चुनावी मैदान में आपकी पत्नी है इस बार जी। तो क्या मुद्दे लेके आप मैदान में उतरे? इस चुनाव में जो हमने अपनी पत्नी का नामांकन किया है, हमारा मेन मुद्दा चुनाव में यही है कि भाई हमारे गांव का जो विकास पिछली बार में हमने रोक दिया था, हमारे से रुक गया था, पूरा नहीं कर पाए थे, वो अब के पूरा किया जाएगा। जैसे गांव में टंकी, पानी की टंकी लगाना, गांव में सौंदर्यीकरण कराना, लाइटें जो सोलर ऊर्जा की लाइटें हैं वो लगवाना, और एक हमें सरकारी अस्पताल जो बड़ा करवाना था, जो छोटा रह गया, जो कद्दू तो मेरी योजना में ही बनाया गया था, उसे बड़ा बनाना था। इंशाल्लाह अब के बड़ा बनाने का उसमें कोशिश की जाएगी। और पानी की टंकी में बदला ही थी, और जैसे मान लो इंटरलॉकिंग सड़कें हैं वो की जाएगी। और गांव की सफाई जो हमारे गांव का मेन मुद्दा है, सबसे मेन मुद्दा हमारे गांव में गांव की सफाई का है। सफाई यहाँ पे नहीं होती है। जब मैंने पिछली योजना में मैं था तो मैंने अपने गांव में सफाई का विशेष ध्यान रखा। उसी मुद्दे पे मुझे लोग बाग वोट देना चाह रहे हैं। मेरे गांव के आदमी, मेरे गांव की जनता, हिंदू मुसलमान, सबका यही प्रयास है कि इनको वोट दिया जाए और ये सफाई का ध्यान रखते हैं। फिर दूसरा मेरा मुद्दा ये भी है भाई साहब कि जैसे हमारे गाँव में वृद्ध है, विधवा है, विकलांग है, उनकी पेंशनों पे कोई ध्यान नहीं दिया गया। अभी 10 साल हम नहीं थे प्रधान, 10 साल की पिछली योजनाओं में उन लोगों के ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया गया। अब की बार मेरा विशेष ध्यान ये रहेगा कि विकलांग जो हमारे गांव के अंदर है उन पे उनकी पेंशन बनवाई जाए, वृद्धा और विधवा उनकी पेंशन बनाई जाए। और जो राशन कार्ड, हमारे गांव में सबसे कम राशन कार्ड है। हमारे गांव की जनता लगभग 80% गरीब जनता है। यहाँ पे 1000 कुल कार्ड है। सन 95 में मैं पहली बार भी प्रधान था, सन 95 उस टाइम पे 2500 कार्ड थे यहाँ, और अब कुल कार्ड 1000 की संख्या है, जबकि यहाँ हम 3500-4000 राशन कार्ड होने चाहिए। मैं इस बात पे विशेष ध्यान दूंगा, राशन कार्ड गांव के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा बनवाया जाए जो इसके पात्र है। और जैसे गरीब लोगों की बेटियों की शादी होती है, उनको उसका अनुदान दिलाया जाए। ऐसी विशेष इन चीज़ों पे विशेषता रहेगी मेरी, उनका प्रयास रहेगा। प्रधान रहे पिछली बार, तो ऐसा क्या कारण था कि आप एक वोट से हारे? क्या कारण, क्या परिस्थितियाँ सामने रही आप? बस इसमें तो मैं यही कहूँगा कि वो मेरा नसीब था, नहीं तो कोई हार नहीं थी मेरी। एक वोट, मात्र एक वोट, वो कोई खास हार नहीं थी। उसे मैं अपना नसीब ही कहूँगा, मेरे नसीब में नहीं थी। नहीं तो जनता ने, मेरे गांव की जनता ने मेरे से इतना प्यार किया कि उन्होंने मुझे वोट दिया, और सिर्फ मात्र एक वोट से हार गया, इसको मैं अपनी हार नहीं मानता। सही मायनों में मेरी जीत थी, वो ठीक है, लेकिन मेरे नसीब में नहीं था। अधिकतर देखा गया है कि प्रत्याशी जीत से पहले बड़े बड़े दावे करता है, फिर पब्लिक आरोप लगाती है कि वादे तो किए हमारे से विकास कार्य, लेकिन विकास कार्य नहीं कराए। क्या लोगों जी, ये तो मेरी गांव की जनता जानती है। मैंने पहले भी वादे किए, पहले वादे मैंने पूरे किए। जितनी सड़कें मेरे गांव में मेरे द्वारा बनी हुई है, आज भी बोलते ही है। मेरा काम आज भी बोल रहा है। मैं अब भी प्रधान नहीं हूँ, 10 साल से मैं प्रधान नहीं हूँ। उस दौरान भी मैंने सांसद निधि से 2 कार्य कराए, वो आज भी मौजूद है। आप जाकर देख सकते हो। अभी जनवरी फरवरी में मैंने कार्य पूरे कराए। अभी प्रमुख कोटे से हम ब्लॉक से एक कब्रिस्तानों में एक सड़क बनवाई है, और एक और रास्ते का प्रयास कर रहे हैं। हमने सांसद महोदय को लिख के भेजा है। उसको 300 मीटर का सीसी है, जो मैंने 2005 में बनाई थी, वो ख़राब हो चुका। उसको हम दोबारा सीसी बनाने का प्रयास कर रहे हैं। और एक मेरा मेन मुद्दा ये भी है, जैसे पिछली बार में हमने अपनी योजना 2005 में और सन 95 में जो यहाँ पे ऐसी समाज के मकान बनवाए, मुस्लिम समाज के जो बहुत गरीब आदमी थे उनका मकान बनाए। इस पिछली योजना में कोई मकान नहीं बनाया गया। अब फिर हमने प्रयास किया, उसमें भी हमने 14 मकान की कोशिश की गई जो बनने जा रहे हैं। और हमारा मेन मुद्दा ये भी रहेगा
इंशाअल्लाह अगर हमारी जीत अल्लाह ने की, पब्लिक ने हमें सहयोग दिया, पब्लिक ने हमें बनाया, तो हम अब की बार में जो बिल्कुल जिसके आवास नहीं है, कच्चे मकान है, उनको सरकार के द्वारा मकान दिलवाए जाएंगे।